जय जीवदानी। ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी की फाउंडर मैं कामिनी खन्ना आप सभी समझदार श्रोताओं के साथ एक बार फिर साप्ताहिक राशिफल का ब्यौरा लेकर हाजिर हूँ। ये साप्ताहिक राशिफल तारीख 22 अगस्त 2021 से लेकर तारीख 29 अगस्त 2021 तक का है। इस सप्ताह में होने वाली घटनाओं का विवरण मैं आपको दूं, इससे पहले मैं आप सबसे निवेदन कर दूं कि सब्सक्राइब कीजिए मेरा ये यूट्यूब चैनल YouTube/ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी। जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो पॉपअप होकर ऊपर बेल बटन आएगा और उसे क्लिक करते ही मेरे चैनल की सभी जानकारियां आप तक सबसे पहले पहुंचती रहेंगी। जिन लोगों को कंसल्टेंसी चाहिए उनके लिए मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। जो मैं राशिफल बताती हूँ वो लग्न के अनुसार है। आइए इस सप्ताह में होने वाली घटनाओं का विवरण आपको दे दूं। तारीख 22 को नारळी पूर्णिमा महाराष्ट्र में कहते हैं, रक्षाबंधन ऑल ओवर इंडिया कहते हैं। आप सबको ढेर सारी शुभ मंगल बधाइयाँ। भाई बहनों के इस त्यौहार में बहन और भाई एक दूसरे को इस पेंडेमिक से सुरक्षित रखें, ये सर्वोपरि है। ये ध्यान रखें कि 2 गज की दूरी, मास्क है ज़रूरी, और साथ साथ जब तक ये पेंडेमिक नहीं जाता एक दूसरे का ख्याल रखना, एक दूसरे को समझाते रहना बहुत ज़रूरी है। यही आपकी तरफ से अपने भाई बहन को गिफ्ट होगा और भारत भर से भगा देना कोविड को हमारे लिए उचित रहेगा। इस दिन पूर्णमासी है शाम 5:31 तक। 23 तारीख को श्रावणी सोमवार, सावन का सोमवार जो है वो महाराष्ट्र में मनाया जाएगा और इस दिन शिव जी को चढ़ेगी मूंग साबुत 1 मुट्ठी भर के चढ़ेगी। 24 तारीख को महाराष्ट्र का मंगला गौरी व्रत है जो सुहागिनें करती हैं और कुंवारी लड़कियां भी करती हैं। 25 तारीख को संकट चौथ है, चंद्रोदय रात्रि 9:06 पर होगा। अगर आपने गणेश जी का ये व्रत रखा है कभी तो आपको इसके असर भी नज़र आएंगे। आपके ऊपर आने वाली कोई भी दुविधा इस व्रत से टल जाती है। और अगर आप व्रत रखते हैं तो रात्रि 9:06 के बाद इस बार चंद्रोदय हो रहा है। चंद्र को अर्घ दे के चावल छोड़ के ही आप अपना व्रत छोड़ सकते हैं। 26 तारीख को बहुत बड़ी घटना हो रही है एस्ट्रोलॉजिकली के बुध कन्या में अपनी स्वराशि उच्च राशि में प्रवेश कर रहे हैं सुबह 11:18 तक। इस दिन बृहस्पति पूजन भी है। 27 तारीख को जरा जीवंतिका पूजन, 28 तारीख को अश्वत्थ मारुति पूजन है। अब इतना समझ लें कि जब सप्ताह शुरू होगा तब हम शनि और चंद्र की युति से बाहर निकल चुके होंगे, तो हम एक अच्छे पीरियड की तरफ जाएंगे। इस सप्ताह सभी को अच्छा जाएगा, खुशनुमा जाएगा। तो आइए चलिए मेष से लेकर मीन राशि तक का राशि भविष्य मैं कामिनी खन्ना आप सभी को बताती हूँ। मेष राशि के लिए आपके लग्न के स्वामी मंगल सूर्य के साथ हैं और बुध के साथ हैं अभी 26 तारीख तक। उसके बाद बुध वहाँ से खसक जाएंगे, तब जाकर आपको थोड़ी सी चैन की सांस मिलेगी। और आप अस्त हैं आपके लग्न के स्वामी शुक्र से, तो थोड़ा सा मन बुझा हुआ है लेकिन फिर भी बुद्धि चल रही है। सूर्य आपके बच्चों से सहयोग, अपनी बुद्धि से सहयोग और कई सारे काम आपके सरकारी दरबारी नौकरी पेशा ओहदे से रिलेटेड नेतागिरी अभिनेतागिरी करवाता है। आपकी उच्चतम मित्रताएं होती हैं, आपको लाभ होता है मित्रों से, आपकी पढ़ाई अध्ययन से आपको लाभ होता है। कोई आपकी ऐसी बातें हैं जिसमें आपके अब लोन्स वगैरह भी शामिल थे तो वो भी जल्द ही 26 तारीख के बाद आपको मिल जाएंगे। आप अगर चाह रहे थे कि कुछ बैंकिंग रिलेटेड व्यवहारों में आपको फ़ायदा हो तो वो भी होगा, मामा पक्ष से भी सहयोग होगा। और आते दिनों में आपको ये अभी तो नहीं बोल सकती, अभी तो शुक्र नीच का है, विवाहित जीवन को संभल के चलना है। किसी भी प्रकार की खबरदारी लेनी है कि उनके साथ विघटन ना हो, उनके साथ मनमुटाव ना हो। और आपको किसी प्रकार की अगर कोई तबीयत खराब का अंदेशा लगता है जो कि अभी नहीं होनी चाहिए, मंगल की स्थिति अच्छी है लेकिन केतु अपना कमाल दिखाएं तो आप अपना डॉक्टरी चेकअप वगैरह करा लीजिएगा। इन दिनों शनि जो है वो वक्री ही चल रहे हैं और गुरु धीमे धीमे मकर की ओर बढ़ रहे हैं। तो अभी जितने काम आपके बन रहे हैं, लाभ में गुरु है, आप बना लीजिए। भले ही वो अस्त हैं, स्लो चल रहे हैं लेकिन चल तो रहे हैं ना। तो आपके कई सारे काम ऐसे जो कोर्ट केसेस वगैरह, आपके कुछ पैतृक संपत्ति से संबंधित विवाद या आपके कुछ पैसों से रिलेटेड बातें, तो फ़ोन उठाइए, अपना पैसा मांगिए, धीमे धीमे सही लेकिन निकल जाएगा।
चंद्रमा का भ्रमण अच्छा तो है, आपके लिए ये 4 से 5 दिन जो हैं वो अच्छे से बीत जाएंगे। उच्च के चंद्रमा जब होंगे, राहु के साथ बैठेंगे, तब जाकर थोड़ी बहुत आपको परिवार की या पैसों की चिंता हो सकती है। वृषभ राशि, वृषभ राशि के लिए आपके लग्न का स्वामी जो है नीच का होकर बुद्धि पर बैठा, तो स्थान बली है, इसलिए कई सारी बातें हैं जो बुध के घर में बैठने के कारण, और वहाँ भी बुध आ जाएगा 26 तारीख को, तो आपको वो सपोर्टिव हो जाएगा। जो आपको तकलीफ दे रहा था, आपके बच्चे आपको सपोर्टिव होंगे। आपके जो मन में ऐसा घबराहट थी कि मेरे कुछ पढ़ाई से रिलेटेड या मेरे कुछ बुद्धिमत्ता से रिलेटेड कुछ काम नहीं हो रहे, वो सब काम बुध के प्रवेश से होना शुरू हो जाएंगे। साथ साथ आपको ये भी समझ में आएगा कि आपको पढ़ाई वगैरह से कैसे आगे बढ़ना है, बच्चों की पढ़ाई को कैसे आकलन करना है, कैसे उनकी उन्नति होगी, आपकी कैसे उन्नति होगी। और थोड़े ही दिनों में जब तुला का शुक्र होगा तो आपको काफ़ी कंफर्टेबल नज़र आएंगे मुझे। अभी तो दिमाग पे घर कर रही हैं लोन्स वगैरह से रिलेटेड बातें, और आप ज़्यादा सोच रहे हैं, अभी खर्च हो रहा है दिमाग आपका, तबीयत को लेकर भी मामा पक्ष के साथ भी थोड़ी अनबन है। ये सब बातें आते कुछ दिनों में ही सलटने वाली हैं, इसलिए ज़्यादा चिंता न करिए। आपके, अगर मैं इमीडिएट धन की बात करूं, आपके संचित धन की बात करूं, तो वो आपको खूब अच्छे से आपके काम होने वाले हैं। आपके कुछ पैसे वगैरह इन्वेस्ट करने तो हो सकता है। आपके परिवार से फुल सपोर्ट रहेगा, बच्चों से फुल सपोर्ट रहेगा, खुशी मिलेगी और नीच के शुक्र का प्रभाव कम होगा। अगर मैं आपकी आवक की बात करूं, पैसों की बात करूं, तो वो इन दिनों स्लो गति में है, और मुझे लगता है वो मकर का गुरु नीच का हो, इससे पहले आपको जितने पैसे वगैरह मिल रहे हैं वो आप समेट के रखिए, संभाल के रखिए। किसी पैतृक संपत्ति में अब उलझने की ज़रूरत नहीं है, 1-2 से 3 महीना टाल दीजिए, और फिलहाल अपने जो धन आपके पास है उसको इन्वेस्ट करने की बात करें या दबा के रखने की बात करें। इन दिनों चंद्रमा का भ्रमण आपके लिए उत्तम रहेगा, इसलिए परेशानी की कोई ज़रूरत नहीं है। अब अगर गुरु की बात करें, तबीयत की बात करें, तो तबीयत थोड़ी सी नासाज है। उसके लिए आपको ओम महालक्ष्मी नमः के जाप करने चाहिए। विद्यार्थियों के लिए ये समय बहुत ही अच्छा है, और जिन लोगों को नौकरी चाहिए उनको थोड़ा सा पुश करना पड़ेगा अपने काम को। मिथुन राशि, आपके लग्न भाव का स्वामी है बुध, और वो चतुर्थ में उच्च का होगा, तो घर में रेनोवेशन काम, आपके कुछ अच्छी प्रॉपर्टी लेने के योग, आपके कुछ ऐसे योग जो आपको वाहन खरीदना है तो उससे रिलेटेड, आपके बच्चों से रिलेटेड आपको चिंता है कि इनके मंगल कार्य कैसे हो, इनकी पढ़ाई कैसे हो, इनकी उन्नति कैसे हो, उसके लिए भी ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं, कुछ ही दिनों में सब ठीक होने वाला है। लेकिन फ़िलहाल आप अपनी तबीयत का जितना ध्यान रख सकते हैं उतना रखें। पेट से रिलेटेड समस्याएं, अपने घर में जितने साजो सज्जा, या मैं कहूँगी आपके हेल्पर्स वगैरह के साथ बना के रखें। आपको किसी भी प्रकार की कोई पराक्रम से रिलेटेड मुझे तकलीफ नहीं नज़र आती। अब तो आपका पराक्रम खूब बढ़ा हुआ है, काम करने की बहुत इच्छा है, आपको अपनी हेल्थ अच्छी करने की इच्छा है, जो कि बहुत ही अच्छी स्थिति है। माता पक्ष से और छोटे भाई बहनों से खूब सपोर्ट आपको, और मंगल की स्थिति भी अच्छी है, इसलिए बड़े भाई बहनों से भी सपोर्ट है। शुभ यात्राएं भी हो सकती हैं जिनमें आपको व्यवसाय से रिलेटेड बहुत फ़ायदा हो सकता है। नींद ना आना और उससे लेजीनेस होना और तबीयत पर असर होना, ये आपके लिए इन दिनों राहु का बहुत बड़ा असर है, और भ्रमित हो रहे हैं आप, बीमारियों को लेकर परेशान हो रहे हैं और आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा, ये ढैया का प्रभाव है। तो आप शिव जी की आराधना और महामृत्युंजय के जाप भी साथ साथ करते रहें। कर्क राशि, आपके लिए इन दिनों जो चंद्रमा का भ्रमण रहेगा उसमें सप्ताह के 2 दिन छोड़ने के बाद आपका चंद्रमा का भ्रमण 5 दिनों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो कैश कीजिएगा उस स्थिति को और अपने काम बनाइएगा। अभी जो परिवार से सपोर्ट वाणी में ओज और धन की, संचित धन की व्यवस्थाएं हो रही हैं, उनको आप एंजॉय कीजिए, और आपका बहुत सारा अभी हिम्मत हौसला जो आपने ढा दिया था वो भी बढ़ने वाला है। आपको फिर से एक बार लगेगा कि मैं कुछ काम करूं, मैं कुछ विदेश रिलेटेड यात्राओं में जाकर भी काम करूं, वो भी सुधरेंगी, वहाँ से भी धन आएगा। और आप अगर किसी प्रेम संबंध में हैं तो उससे भी आपको फ़ायदा होगा, और उनके साथ कोई मनमुटाव था तो वो ख़त्म होगा। आपके परिवार में भी अगर आपको कुछ ऐसा लग रहा था छोटे भाई बहनों के साथ मनमुटाव वगैरह, तो अब वो सब समस्याएं खत्म, और आप अपने छोटे भाई बहनों के साथ मिलकर बिजनेस भी कर सकते हैं। माइंड की स्थिति अगर मैं देखूं आपकी, तो माइंड की स्थिति थोड़ी बुझी बुझी सी है। गणपति नमः के जाप करते रहें या हनुमान जी के शरण में जाएं तो ये स्थिति भी आपकी अच्छी हो जाएगी। विद्यार्थियों के लिए भी
यही उपाय सही है। आपको थोड़ा-सा अगर नौकरी पेशा लोगों की बात करूँ तो बस काम के लिए पुश करते रहिए, हो सकता है कि धीमी गति से चल रहा है लेकिन ये काम आपको मिल के रहेगा ज़रूर। सिंह राशि, लग्न का स्वामी लग्न में, आपकी चारों उँगलियाँ घी में और सिर कढ़ाई में, काफ़ी ज़्यादा एन्जॉय करेंगे पैसे को, अपने ओहदे को, अपने पर्सनैलिटी को, आकर्षण को, अपने डोमिनेटिंग स्वभाव को, गुस्से को, हर चीज़ को आप एन्जॉय करेंगे। और आप थोड़ा-सा, मैं कहूँगी, क्रोधी ना होइएगा, क्योंकि नहीं तो सूर्य मंगल का ये जो साथ में बैठना है आपको, आगे चल के लोग मन में बात रख लेंगे, अभी बोलेंगे नहीं और आपको काम में नुकसान दे सकते हैं। अभी फ़िलहाल तो आपके काम बन रहे हैं, उसको एन्जॉय कीजिए। माइंड की स्थिति थोड़ी-सी, आप फिकल माइंडेड हो रहे हैं, थोड़ा-सा परेशान हो रहे हैं शादी-ब्याह के मामलों को लेकर, विवाहित जीवन को लेकर, वर-वधू नहीं मिल रहा, तो उसके लिए अभी रुकना ही पड़ेगा, क्योंकि ये मकर का गुरु जब होगा तब मैं आपको वीडियो दूँगी। लेकिन ये स्थिति नवंबर में सुलटने वाली है, तो उसके बाद ही अब विवाह का चयन कीजिएगा। विद्यार्थियों के लिए ये ऐसा समय है कि अपनी पढ़ाई करते रहिए, और जब भी आपका स्कूल कॉलेज खुलेगा तब आपकी पढ़ाई वोग में आ जाएगी। और जो शनि महाराज आपके परिवार का विघटन ना कराएं, किसी भी प्रकार से कोई कलह क्लेश विवाहित जीवन में ना हो, इसकी आपको खबरदारी पूरी तरह से लेनी है। नौकरी पेशा लोगों के लिए समय अच्छा आने वाला है, अभी नहीं है, ज़्यादा उदास होने की ज़रूरत नहीं। ओम महालक्ष्मी नमः के जाप आप कर सकते हैं। कन्या राशि, कन्या राशि के लिए आपके लग्न भाव का स्वामी आपके लग्न में उच्च का बुध आपको काफ़ी अपने आप में आश्वस्त करेगा। आपका आकर्षण, आपकी पर्सनैलिटी, मीडिया से रिलेटेड काम, कुछ ऐसे काम जिनमें आपकी पर्सनैलिटी के कारण बनते हैं तो वो इमीडिएट हो जाएंगे। आपके कुछ फ़ोटो सेशंस वगैरह भी अगर कराएंगे, आपको कोई शादी ब्याह के योग चाहिए तो अभी रुकना पड़ेगा आपको अगली अप्रैल तक, लेकिन अभी से अगर बात शुरू करेंगे तो आगे चल के हो सकती है। याद रहे कि आपका काम धंधा भी बहुत अच्छा चलेगा। अभी आप थोड़ा-सा पैसे को लेकर उदास हैं, लेकिन आते कुछ दिनों में ये भी सॉर्टेड होने वाला है। तो आप अभी विदेश रिलेटेड काम जितना कर सकते हैं करिए। आपके अगर कुछ ऐसे काम जिसमें आपके संबंध, प्रेम संबंध शामिल हैं, तो वो भी आपकी मदद करेंगे। आपके अगर कोई वीज़ा वगैरह नहीं लग रहा था तो वो भी लगेगा, लेकिन इन दिनों सब फ़ॉरेन की स्थिति पैंडेमिक के कारण ठीक नहीं है, तो सब प्रैक्टिकली भी आपको देखना चाहिए। ज़रूरी नहीं कि आप एस्ट्रोलॉजी देखें, हाँ, इधर बैठे इंटरनेट पे कुछ काम हो रहा है तो कीजिए। माँ की तबीयत का विशेष ध्यान रखिए, आते कुछ दिनों में काफ़ी आश्वस्त रहेंगे आप, लेकिन फिर भी घर की साज सज्जा, घर की व्यवस्था, सुखों की व्यवस्था, माँ की तबीयत, हेल्पर्स, वाहन, इन सब चीज़ों पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए बहुत अच्छा समय है, उनके इंक्रीमेंट का समय आ गया है। तुला राशि, तुला राशि के लिए आपके लग्न भाव का स्वामी नीच का होकर जो है वो द्वादश स्थान में बैठा है। सबसे पहले तबीयत संभालिए, कोई डायबिटीज़ से रिलेटेड, कोई नर्व से रिलेटेड, कोई पेन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, हड्डियों से रिलेटेड प्रॉब्लम है, कुछ नीचे के पैरों से रिलेटेड प्रॉब्लम है, संभालिए। आपको बस आते कुछ दिनों में राहत होने वाली है। आप दुर्गा सप्तशती के पाठ या दुर्गा माँ की आराधना करते रहें। आपके वैसे भी अभी फ़िलहाल जितने काम पढ़ाई से रिलेटेड, वीज़ा से रिलेटेड या ऐसे कुछ काम हैं जो आपके विदेश रिलेटेड हैं, तो वो काम फटाफट बन सकते हैं, वो करने हैं आपको। और फ़िलहाल उन्हीं से आपके भाग्योदय का मुझे रास्ता दिखाई देता है। मुझे ऐसा भी लगता है कि आपके घर बैठे इंटरनेट पे जितने काम हो रहे हैं ना, वो आगे चल के आपको फ़ायदा देंगे। धन आ रहा है, धन नहीं आया अगर, तो उठाइए फ़ोन और पीछे पड़ जाइए कि आपका कहीं फंसा हुआ पैसा है तो वो आपको चाहिए। पैतृक संपत्ति से रिलेटेड कोई समस्या है तो उसको भी सॉर्टेड कीजिए। और ये भी सॉर्टेड कीजिए कि अगर आपको कुछ इमीडिएट धन चाहिए तो उसके लिए भी आप काम को पुश कीजिए, आपका काम होता नज़र आता है मुझे। चंद्रमा की मूवमेंट अभी 5 से 7 दिन अच्छी है, तो आप इस सप्ताह में अपने काम बनाने की भी कोशिश करिएगा। विद्यार्थियों के लिए समय थोड़ा-सा ढीला है, आपकी ढैया भी चल रही है, तो मैं कहती हूँ बच्चों को ढैया वगैरह नहीं देखनी चाहिए, अपना काम करते रहना चाहिए, अपना पढ़ते रहिए, घर में भी पढ़ते रहिए, आदत मत भूलिए। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि के लिए आपके लग्न भाव का स्वामी मंगल जो है वो अस्त है इन दिनों सूर्य के साथ, लेकिन दशम में है। तो काम तो आप कर रहे हैं, लग के कर रहे हैं, मेहनत से कर रहे हैं,
आपने कोई भी किसी प्रकार की भी कमी नहीं छोड़ी और इसमें पिता का भी सहयोग है, कोई पिता समान लोगों का सहयोग है, तो ये बहुत अच्छी बात है। अब बस उस काम से पैसा भी आना शुरू हो जाएगा और आप अभी संचित करना चाहते हैं धन, तो वो अभी नहीं हो सकता। फिलहाल रुकिए थोड़ा, आगे चल के होगा ये। अभी तो मन में घबराहट सी है कि जो इन्वेस्ट हुआ है वो बाहर निकले। आपके बच्चों से भी रिलेटेड आपको घबराहट है, परेशानी है, तो मैं आपसे कहूँगी कि आप भी ओम महालक्ष्मी नमः के जाप करते रहें। आपको लोन्स वगैरह लेने की जो इन दिनों जल्दबाजी है तो ना करें, लेकिन अगर मिलता है तो कोई बुरी बात नहीं। आपके परिवार से रिलेटेड आप जो केतु की वजह से जो अलग थलग बैठे हैं और अकेले हो गए हैं अपनी इच्छा से, वो ठीक नहीं है। परिवार के साथ मिलकर चलें और अपने आप को सबके साथ मिल मिला के काम करें। विद्यार्थियों के लिए समय थोड़ा सा अपने आप को पुश करने का है। नौकरी पेशा लोगों के लिए बहुत अच्छा समय है, नौकरी मिल सकती है, आगे बढ़ें। धनु राशि, बहुत अच्छा समय चल रहा है, बहुत अच्छे ऑफर्स आ सकते हैं, लेकिन आप एक्सेप्ट करें तो ये अच्छे हो सकते हैं। आप सोचते हैं ऑफर बड़े नहीं है, लेकिन आगे चल के ये बहुत बड़े हो सकते हैं, इसलिए अभी से कोशिश करें। कुछ अच्छा काम, बढ़िया काम आपका होने वाला है। विवाहित जीवन से रिलेटेड भी आपको अच्छी खबर आएगी। आप वर वधू का चयन कर रहे हैं तो वो भी आपका उच्च कोटि का हो सकता है। इन दिनों अगर मैं कहूँ कि आपका माइंड थोड़ा बुझा बुझा सा है, प्रेम संबंधों को लेकर तो झूठना होगा, मित्रता को लेकर तो झूठना होगा। आपका थोड़ा माइंड सक्रिय करने के लिए आप गणेश जी की या हनुमान जी की आराधना करें। आपकी वाणी पर जो शनि महाराज बैठ के कड़वा बुलवा रहे हैं परिवार में और इधर उधर, उससे धन का नाश और अलग थलग होने की आपकी जो प्रक्रिया है वो चल रही है, तो थोड़ा सा डेलिबरेटली अपनी जुबान पर कंट्रोल करें। आपके इन दिनों जो गुरु की स्थिति है आपके लग्न भाव की, अभी तो सही है, लेकिन 2 महीने आपकी परीक्षा होगी जब गुरु मकर में आएंगे, और तब जाकर आपको फिर से 2 महीना अपनी तबीयत भी संभालनी है और इन किन प्रकार अपने परिवार को भी संभालना है। अगर मैं कहूँ आपकी इन दिनों की तबीयत की बात करूँ तो फर्स्ट क्लास है, बढ़िया है। माँ के साथ उलझिएगा नहीं, घर में सुख शांति बना के रखिएगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए बहुत अच्छा समय आ रहा है, बिजनेसमैन लोगों के लिए भी बहुत अच्छा समय आ रहा है, कैश कीजिए। मकर राशि, मकर राशि के लिए आपके लग्न भाव का स्वामी जो है अभी लग्न में है, वक्री है, इसलिए पूरा फल नहीं दे पा रहा, फिर भी छिटपुट फल तो दे ही रहा है। आपके कुछ न कुछ ऐसे काम धन से रिलेटेड, चाहे खर्चा होके हों, लेकिन हो रहे हैं। परिवार पर भी खर्चा हो रहा है। आपके कुछ ऐसी बातें जो आप चाहते हैं कि जल्दी जल्दी हो जाए, वो जल्दी जल्दी नहीं हो रही, इसलिए आप थोड़ा बेचैन हैं। और आते कुछ दिनों में जो बुध आकर कन्या में बैठेंगे ना, वो आपके फटाफट सारे लोन रिलेटेड काम, बिजनेस रिलेटेड काम बनाएंगे। आपके अभी जो धन से रिलेटेड काम है उसके लिए आप थोड़ा सा रुकिए, आएगा, कहीं से आएगा, विवाहित जीवन के सपोर्ट से, व्यावसायिक पार्टनर के सपोर्ट से, लेकिन वो चक्कर ये है कि आएगा भी और आपके पास पहले 1 रुपया आया तो आपको 10 रुपया खर्चने की इच्छा पहले से है, तो इन्वेस्ट मत करिएगा और बचिएगा। माइंड पर व्यसन छाना, माइंड पर तरह तरह की गलत बातें छाना, भ्रमित होना, बच्चों का भी यही स्थिति, इससे बचिए और दुर्गा सप्तशती के पाठ कीजिए। नौकरी पेशा लोगों के लिए मैं कहूँगी कि समय आने वाले दिनों में बहुत अच्छा है, अभी फ़िलहाल बेचैन मत होइए और आप दुर्गा सप्तशती के पाठ करते रहिए। और जो बच्चों के लिए स्थिति है वो बचने बचाने की स्थिति है कि गलत आदतों में बच्चे ना पड़ें। और अगर मैं प्रेम संबंधों की बात करूं आपके, तो वो भी ढीले मट्ठे हैं, तो आते 2 से 3 महीने लगेंगे सब कुछ ठीक होने में। कुंभ राशि, कुंभ राशि के लिए आपके लग्न भाव का स्वामी द्वादश में वक्री, कोई बात नहीं, अब ये स्थितियां धीमे धीमे सलट रही हैं और 11 अक्टूबर को शनि मार्गी होने वाले हैं। सितंबर से ही आपको अच्छे फल आने शुरू हो जाएंगे, आप निकलना शुरू हो जाएंगे बैड पैच से। और ये जो गुरु लग्न में आके आपकी शादी की बातें करा रहा है ना, तो जल्दी जल्दी डिसीजन लीजिए, क्योंकि जैसे ही ये फिर नीच का होगा, ये 2 महीने आपकी बातों को रोक सकता है। फिर 2 महीने के बाद फिर आपको अवसर मिलेंगे, तो फिर या तो पेशेंस से बैठिएगा। अभी आपके माइंड की स्थिति, तबीयत की स्थिति बहुत अच्छी होने वाली है और आपके व्यावसायिक पार्टनर और आपके विवाहित जीवन के पार्टनर से आपको खूब सारा फायदा होने वाला है। आपके कोई बिजनेस बढ़ाना चाहते हैं, आप कुछ पब्लिक इमेज में काम करना चाहते हैं, तो वो भी आपका काम होते नज़र आता है। अगर आपको शादी का वर वधू चयन करना है तो इमीडिएट कर सकते हैं, इस महीने में आपको वर वधू भी सही से मिल जाएगा।
अगर मैं आपके घर की हालात और सुखों की बात करूं तो वो आपको थोड़ा-सा समझ के चलना है चीज़ों को, आते कुछ दिनों में वहाँ पर भी आपको सुख शांति महसूस होगी। बच्चों के लिए बहुत अच्छा पीरियड आ रहा है, आप अपना तबीयत भी सँभालें, पढ़ाई को आगे बढ़ाने की कोशिश करें और नौकरी पेशा लोगों के लिए आपका हाथ में काम है, उस काम को बस आपको थोड़ा-सा पुश करना है और वो काम ग्रैब कर लेना है। मीन राशि, मीन राशि के लिए आपके लग्न भाव का स्वामी जो है गुरु द्वादश में बैठा है और वक्री है और अब नीच का होने वाला है थोड़े ही दिनों में। सावधान रहिए, तबीयत का ध्यान रखिए, ये किसी भी प्रकार से कोई ज़्यादा यात्राएं वगैरह ना करें, कोई पैतृक संपत्ति से रिलेटेड कोर्ट केस ना करें, कोई पैसा उलझाए ना, जो पैसा आ रहा है ना छोड़ थोड़ा बहुत जो भी उसको चूम चाट के रखें। और जो अभी संचित धन की जो स्थिति है वो आप सोचते हैं निकाल दूं, तो बिल्कुल ना निकालिए, वो रहेगा, अच्छे से रहेगा। और आपके इन दिनों जो चंद्रमा का भ्रमण है वो चंद्रमा का भ्रमण भी आपको फ़ायदा दिलाएगा। अब पहले 2 दिन तो नहीं होगा, उसके बाद हो सकता है, पहले 2 दिन में आप विदेश रिलेटेड काम बना सकते हैं। अब अगर बात करूँ नए-नए काम ऑफ़र होना और उनका वर्कआउट नहीं होना, क्योंकि बाकी स्थितियाँ जो सपोर्ट नहीं कर रही थी वो अब करेंगी और आपके विवाहित जीवन के सपोर्ट और आपके माता के सपोर्ट से, उनके आत्मिक बल से, सपोर्ट से आप आगे बढ़ सकते हैं। आपके ऐसे कई काम जिसमें आपके लोन्स वगैरह इन्वॉल्व थे वो भी होंगे और विदेश रिलेटेड कामों में भी आपको फ़ायदा होगा। आप बस अपनी तबीयत का ध्यान रखें, शुगर वगैरह, मोटापा होना, इन सब चीज़ों का, लोअर पार्ट में जननेंद्रियों में प्रॉब्लम होना, इन सब चीज़ों से बचिएगा। विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा है और ये सप्ताह, और जो नौकरी पेशा लोग हैं या व्यवसायिक लोग हैं उनके लिए थोड़ा और रुकने की ज़रूरत है, लेकिन जो आ रहा है उसको लेते जाइए, उसको मना मत करिए। मैं कामिनी खन्ना बता रही थी मेष से लेके मीन राशि तक का साप्ताहिक राशिफल। फिर मिलूंगी इसी तरह साप्ताहिक राशिफल लेके, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद और नमस्कार। ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी का नारा है पौधे लगाएं, व्यवसाय बढ़ाएं, पॉल्यूशन घटाएं, पर्यावरण की स्थिति को अच्छा करें, अपनी कुंडली में बुध की स्थिति को अच्छा करें और इसके साथ ही शनि राहु केतु की शांति के लिए इधर उधर भटके नहीं, वृद्धों की सेवा करें, माता पिता सास ससुर बुजुर्गों की सेवा करें, अपने आप शांति हो जाएगी। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड गुड बाय। आज्ञा दीजिए, धन्यवाद और नमस्कार।